एज़ पर वास्तुशास्त्र आपने पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पे देखिए। ये डिसमोटिवेशन नहीं है। कोई भी व्यक्ति जब किसी चीज़ के लिए तैयारी करता है तो यही बहुत बड़ी बात है। निकलना, करना, आगे बढ़ना या उसमें जाना, ये उसमें आता है। माई सेल्फ मैं अपनी बात बताता हूँ। जब 11वीं कक्षा में मेरा जो रिज़ल्ट है वो ख़राब आया, फिर 12वीं में बहुत ज़्यादा ख़राब आया, फिर उसके बाद 12वीं में और ज़्यादा ख़राब आया, फिर 12वीं में ज़्यादा ख़राब आया। यानी 4 साल तक मैंने एक शिक्षा के क्षेत्र में असफल यात्रा करी। वो 4 साल जो मेरे थे, बट उसमें ये था कि मेरे जो साथ था, मेरे को जो मोटिवेशन मिलता था या मुझे जो चीज़ मिली, तो उसमें ये था कि आप क्या बनेंगे क्या नहीं वो एक अलग बात है, बट आप इसकी जो है तैयारी करें। मेरे पास 11वीं में जो सब्जेक्ट था वो साइंस मैथ्स था। मैं 11वीं में ही मतलब बहुत जो 0 मार्क्स लेके आया। फिर 12वीं में मान लीजिए मैं एक तरह से कंपार्टमेंट में फ़ेल हो गया। फिर 12वीं में 3 बार फेल हो गया, बट मेरे पास साइंस मैथ्स रही। 4 साल तक मैंने मैथ्स को जो है रखा। तो वो जो टाइम था, फिर 5वें साल में पास हुआ और मैंने आर्ट्स लेके जो है सोशोलॉजी, पब्लिक एड और पॉलिटिकल और इंग्लिश हिंदी में तो खैर मैं कंटिन्यूस पास हो रहा था। उससे पहले जो 11th क्लास थी उसमें मैंने सब्जेक्ट चेंज करे। पहले मैं कॉमर्स में बैठा, कॉमर्स में अकाउंटेंसी, बीओ जो भी सब्जेक्ट थे। फिर मैंने कॉमर्स में भी मैंने बीओ को हटा के मैंने टाइपिंग की तरफ में गया। और बायोलॉजी मेरे पास नहीं थी। फिर बायोलॉजी में ये कि मुझे जो है उसके जो क्लासेस थी प्रैक्टिकल की वो भी, तो आई मीन टू से मैंने कोशिश बहुत करी। तो मेरे जो साथ में जो रहते थे वो मुझे क्या ऐसे मोटिवेट करते थे। 11वीं कक्षा में ही मुझे जो है प्री इंजीनियरिंग टेस्ट के लिए जो है वो रखा गया कि भाई आप जो है इंजीनियरिंग की तैयारी करें, इंजीनियर बने। आप में इंजीनियर वाले बहुत गुण हैं। साइंस मैथ्स है, वास्तुशास्त्र का आपको है, तो उसमें जो आप इंजीनियरिंग बन के जो है बहुत आगे जाएंगे। पर डेस्टिनी में कुछ और लिखा था और मैं एक जगह रुकता नहीं था। धीरे धीरे ये हुआ कि जब 4 साल पूरे हुए तो सारा का सारा दोष था वो ज्योतिष शास्त्र से निकाल के राहु प्लेनेट पे डाल दिया कि भाई इस बच्चे का राहु ख़राब है, ऐसा है वैसा है। वो 4 साल थे, उसमें मैंने अस्पताल भी देखा, पुलिस भी देखी, वकील भी देखी, कई मतलब ऐसा था। बट वो 4 साल थे जो वो मुझे बहुत कुछ मतलब वो करके गए। पर उस 4 साल में जो मेरे चीज़ साथ थी वो ये थी कि मेरे को ऐसा मोटिवेशन मिलता था। एक बार जब मैं लास्ट में जब मैंने मेरा सब्जेक्ट चेंज करा 3 बार 12वीं में फेल होने के बाद, तो मैंने देखा यार अपन ये आर्ट्स थी ये पहले ही ले लेते और अपन आराम से पास हो जाते। जब 12वीं कक्षा में मैं आर्ट्स से पास हुआ तो मैं बहुत खुश हुआ कि कम से कम अपन ने 12वीं तो पास करी, इंजीनियरिंग तो बहुत दूर की। पर लोग मुझे कहते थे यार आपने कोशिश बहुत करी। मतलब प्री इंजीनियरिंग की तैयारी करना ही बहुत बड़ी बात है। और मैंने एक इंस्टीट्यूट से मैंने उसकी कोचिंग भी करी। और ऐसे करते करते एक बार तो मैं खुद डिसमोटिवेट हो गया कि मैं कहा यार अपन ने किया क्या। अगर अपन 11वीं कक्षा में जैसा मुझे बताया गया था मैं आर्ट्स ले लेता तो आज मुझे ये फेलियर वाला ठप्पा लगता नहीं। फिर जैसे मैंने आर्ट्स जो मेरी थी 12th करके मैंने फर्स्ट ईयर करी, मैं फर्स्ट ईयर में भी पास हो गया। फिर मैंने सेकेंड ईयर करी तो मैं सेकेंड ईयर में भी एक कंपार्टमेंट में ड्यू था पर मैं पास हो गया। पर मैंने ये एसेस किया कि आर्ट्स में जो है अपने को जो है वो नहीं है। फिर मैंने जो पब्लिक जो प्राइवेट है इंटीरियर डिज़ाइनिंग का डिप्लोमा मैंने किया। डॉट्स एंड टुमारो से मैंने इंटीरियर डिज़ाइनिंग का जो है कोर्स किया। उसमें मुझे कंप्यूटर का ज्ञान हुआ, कैड का, ऑटोकैड 2D का। फिर वहाँ से जब मैं निकला तो मैंने जो है मुंबई में, बॉम्बे में जो है थोड़ी प्रैक्टिस करी। फिर मैं बिल्डिंग वगैरह देखता था, थोड़ी बहुत पकड़ मुझे आ चुकी थी। मुझे ये पता लग गया था कि भाई कैसे क्या है। बट ज्योतिष पे जो है वो डाला गया
कि राहु ख़राब है, शिक्षा बहुत मुश्किल से होगी, पर शिक्षा जो है वो अपने तो थी। फिर बॉम्बे में सेंट एंजलोस से जो है वो गोरेगांव स्टेशन पे जो है मैंने जो है ऑटोकैड 2D जो है वहाँ पे, जो कि वहाँ तो अलग सिस्टम होता है। मेरी जो ड्राफ्टिंग करे हुए मेरे कैटलॉग वगैरह वो सब ख़राब हुए। 2-4 आर्किटेक्ट के मैंने इंटरव्यू दिया तो उसमें जो है समझ में नहीं आया, तो मैंने जो कैड किया डिप्लोमा लिया, और फिर जैसे फिर मैंने जो है अच्छे मार्क्स से वो किया, तो उसमें भी जो है डिग्री को लेने में वो रहा। तो मैं मीन टू से तब तक मुझे एहसास था कि मेरे जो साथ वाले लोग थे वो अच्छे थे। सभी ये कहते थे कि आपने कम से कम तैयारी तो करी। उस वक्त भी मुझे इन चीज़ों का ध्यान नहीं होता था कि ये वास्तुशास्त्र क्या होती है, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं। और मेरा जो रूटीन रहता था वही रहता था कि मैं सो बहुत जाता था और बहुत जल्दी जो है डिप्रेस होता था। और देखिए क्या होता है कि फिर जैसे मान लीजिए 2004, 2005, 2005 में जैसे मेरी शादी हुई। शादी के बाद आपको पता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि व्यक्ति थोड़ा उसमें आ जाता है। शादी के बाद जैसे बच्चे हुए, जो भी हुआ, तो फ्रॉम दैट टाइम वहाँ से लेके आप मान के चलिए वो जो मेरे 4 साल थे वो बड़ी जो है घूमने वाले थे। और उन 4 साल में मैंने एक चीज़ सीखी। अभी तक कोई भी जो मुझे मिलता है वो कहता है कि आपने कम से कम जो है प्री इंजीनियरिंग टेस्ट की आपने तैयारी करी। तो मुझे वहाँ से एक अनुभव और एक एक्सपीरियंस मिला कि कंपटीशन के एग्ज़ाम क्या होते हैं, कैसे तैयारी की जाती है, कैसे जुनून होता है, व्यक्ति कई चीज़ें छूट जाती है। अब जब से अब मैं ये जो देखने लगा हूँ सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे कि जो एग्ज़ाम्स होते हैं आईपीएस, आईएएस, आरएएस, यूपीएससी के जो ये म्यूज़िक चलते हैं, देखिए मैं भी एक अनुभव रखता हूँ और मैं भी अब जब इस चीज़ समझता हूँ, किसी को अगर सेलेक्ट होना है तो जैसे अब देखिए इसमें पिताजी कहते थे या पिताजी के साथ वाले कहते थे, जो बच्चा एक झटके में निकल जाता है ना वो तो क्या है कि उसका सिलेक्शन हो जाता है। जो बच्चा रुक जाता है मीन्स उस बच्चे को समझना चाहिए कि उसके अंदर जो क्वालिटी, जो खूबी है वो दूसरी है, वो दूसरी तरफ जाए और टिल लास्ट एंड तक जो है वो अपनी हिम्मत नहीं हारे, अपनों का उसे साथ रहता है। अब उसके मार्क्स अगर कम आते हैं तो वो कैसे उसको जो है पॉसिबल हो। बट उस दौरान मुझे अच्छे लोग मिले और जब मैं बिल्कुल झूलम झूल था तब किसी ने जैसे मुझे आशीर्वाद दिया और कहा यार तुम्हारी क्वालिटी ऐसी है कि तुम्हारे पास ऐसी कोई डिग्री नहीं है, बट जब किसी साइट पे बोलते हो तो आर्किटेक्ट, इंजीनियर और खुद जो पार्टी है वो सुनती है। वो आशीर्वाद मेरे साथ था टिल एंड तक। जैसे मान लीजिए आप 98, 99 आप माने, तब आज जैसे 2023 चल रहा है, जब आप मुझे यूट्यूब सुन रहे, मैंने काफ़ी हाउसेस देखे, काफ़ी बिल्डिंग्स देखी। यहाँ तक कि प्रैक्टिकल में मैंने कलकत्ता, दिल्ली, बॉम्बे, नीचे नीचे का साउथ तो नहीं, फिर भी जैसे नीचे तक की अब बाय यूट्यूब वीडियो मैंने काफ़ी जो है देखा है। तो मैंने एक चीज़ देखी है कि बच्चा कंपटीशन की तैयारी करता है, रह जाता है, तो कम से कम से कम ये मोटिवेट तो रखे कि कोई लड़का 11th में फ़ेल हो जाए, 12th में 3 बार फ़ेल हो जाए और फिर भी मुस्कुराता रहे, प्रसन्नचित्त रहे, और साथ में बैठे हुए आर्किटेक्ट, इंजीनियर को वो अगर कहीं चल रही हो गेट आउट कर दे, तो व्यक्ति को इंतज़ार करना चाहिए। और जो है उसको जो है, हाँ सर बैठिए, रंजीत जी के पास क्या, बैठिए प्लीज़ बैठिए, इसमें इतना ही जय स्वामीनारायण।